नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप अमर उजाला की खास चुनावी कवरेज, जिसमें हम इस देश के लोकसभा चुनाव को कवर करने के लिए जमीन पर निकलते हैं, मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर इस देश की अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में जाकर चर्चाएं करते हैं। और चर्चा भी सिर्फ सियासी दलों से नहीं होती, चर्चा भी सिर्फ सियासत की नहीं होती, चर्चा मुद्दों की होती है, चर्चा उस वर्ग की होती है जिससे आप बात करते हैं। और एक आदत अमर उजाला के तमाम दर्शकों को पड़ चुकी होगी कि जब सुबह के वक्त आप हमको देखते हैं तो हम चाय पर चर्चा करते हैं। मेज खाली है साहब, लेकिन एक बात सच सच बता दूं कि मेज एक राउंड की चाय के बाद खाली कर दी गई है। बीच बीच में कोशिश करेंगे कि चाय आती रहे और चाय का दौर चलता रहे। लेकिन मैं ना आप लोगों से और आप सबके बीच में जब आया हूं, और साहब मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, बहुत सीधी बात यह है, हम नोएडा से आ गए, इटावा पहुंच गए, थोड़ा सा इटावा समझाइए, एक वोटर के तौर पर क्या मुद्दा यहाँ पर चल रहा है, कौन से शिकवे शिकायत हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिस पर काम होना चाहिए। और फिर थोड़ा ये भी बताइएगा कि उम्मीदवार वो सब बात करते हैं क्या वो जनता ही बात करती रह जाती है? जनता ही बात करती रहती है। पहले तो अपना परिचय देंगे हम। भारतेंद्र भारद्वाज हमारा नाम है और उद्योग मंच के हम जिला अध्यक्ष हैं। तो हम आपके सामने जो भी मुद्दे रखेंगे वो उद्योग से और व्यापार से ही संबंधित रखेंगे। हम 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसमें भी गए थे, 2022 में भी इन्वेस्टर समिट हुई उसमें भी गए। एक तरफ तो मोदी जी और योगी जी ये कह रहे हैं कि उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन यहाँ के सांसद 4.5 साल तक सोते रहे, 6 महीने बाद जगे। 5 साल में उन्होंने एक भी मीटिंग इस तरह की नहीं ली कि हम लोगों को उद्योग लगाने में क्या दिक्कत आ रही है। ना ही 7 साल से करम जो है विधायिका ने कोई मीटिंग एक भी ली। प्रभारी मंत्री यहाँ कौन आता क्या नहीं आता है, एक मीटिंग केवल लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ली, उसके बाद कोई काम नहीं। मुख्यमंत्री उनका साफ कहना है कि उद्योगों से संबंधित कोई भी समस्या है, यहाँ से प्रशासन अगर कोई तो उनके हाथ में नहीं है तो प्रस्ताव बना के भेजे। हम लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शासन जो है प्रस्ताव भेजने को राजी नहीं है। भाई सबसे ज्यादा एमएसएमई रोजगार देने में सबसे ज्यादा एमएसएमई का योगदान रहता है। सरकार कोई उद्योग नहीं लगा पा रही है। हम खुद यहाँ प्लेस पार्क बनाने के लिए प्रयासरत हैं। हमने कामेद के पास 60 बीघा जमीन भी दे रखी है, लेकिन प्रशासन के असहयोग की वजह से हम उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा, अब मोदी जी ये कह रहे हैं कि साहब वो हमारे नाम पे वोट दीजिए। ठीक है, हम मोदी जी के नाम पे वोट देने को तैयार हैं, लेकिन हम अपनी समस्या का हर छोटी छोटी समस्या का मोदी जी के पास रखने जाएंगे? हम अपनी समस्या सांसद और विधायक के माध्यम से करेंगे, और जब सांसद विधायक कोई मीटिंग नहीं लेगा, कोई बात नहीं करेगा, सामने नहीं आएगा, तो हम अपनी समस्या रखेगा है। अब आप समझ लीजिए, एक छोटी सी समस्या है जिसे हम 2 साल से कह रहे हैं। आधा शहर आपका जो है इस साइड बस गया, लाइन पर आधा शहर है। जितने भी इन्होंने जो रास्ते बंद कर रखे हैं वो इस साइड से बंद कर रखे हैं। हम प्रशासन का असहयोग करने को की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमारा कहना है कि आप इसको जो रूट डाइवर्जन आपने कर रखा है इसको उल्टी साइड से कर दीजिए। भाई सिविल लाइन से जो आदमी जा रहा है या फ्रेंड्स कॉलोनी से जो आदमी जा रहा है, आपने शास्त्री चौराहे बंद कर दिया, नौरंगाबाद चौराहे पे बंद कर दिया, साबितगंज में बंद कर दिया, तिकोनिया में बंद कर दिया। आदमी घूम के आएगा वो इधर का। आप समझ लीजिए कि शास्त्री चौराहे से लेकर पूरा स्टेशन रोड राजागंज तक, साबितगंज का, रामगंज का पूरा व्यापार खत्म हो गया। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो प्लानिंग है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं हुई जो हो सकती। हम लोग अपनी बात ही नहीं रख पा रहे किसी से, प्रशासन सुन नहीं रहा है और जनप्रतिनिधि उन्हें कोई मतलब नहीं है। दोनों अपने अपने व्यापार में लगे हुए हैं। खाली इतनी बात है, बाकी हमारे एक व्यापार मंडल महामंत्री जी जैन साहब। चलिए, जैन साहब की तरफ इशारा हुआ तो जैन साहब की तरफ ही चल लेते हैं। इन्होंने कई सारे मुद्दे बताए, थोड़ा सा ये समझाइए। जैसा इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि नहीं मिलते, अब अगर इटावा को व्यापार के अवसर चाहिए, रोजगार के अवसर चाहिए, उद्योग के अवसर चाहिए, तो किस तरीके का व्यापार, किस तरीके का उद्योग जिसको आपको लगता है कि सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, और उस पर कितनी सुनवाई नहीं हो रही है वो भी बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा। धर्मेंद्र जैन, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल से हूँ। आज के दौर में देखा जाए तो इटावा बहुत पीछे चला गया है। यहाँ का रोजगार कोई भी धरातल पर नहीं है। यहाँ का युवा वर्ग जो है वो पूरी तरीके से बेरोजगार है। जनपद इटावा में हमें ये ज्ञात है कि 1958 में एक सूत मिल यहाँ पर हुआ करती थी, जिसमें लगभग हमारे ख्याल से 14 से ज्यादा लोग यहाँ पर काम किया करते थे और उनसे 20,000 परिवारों की रोजी रोटी चलती थी।
आज वो धरातल पर नहीं है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। और तमाम जनप्रतिनिधि आए, तमाम सरकारें आई, लेकिन उद्योग के क्षेत्र में यहाँ पर कोई कार्य अभी तक नहीं किया गया। हमारे जनपद के तमाम नौजवान युवा साथी जो कि अपने रोजी रोटी के लिए अन्य प्रदेशों में चले जाते हैं, अन्य शहरों में चले जाते हैं और इटावा छूता रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर रोजगार के लिए, यहाँ पर व्यापार के लिए सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरकार ने व्यापार के क्षेत्र पर कोई ठोस कदम उठाने का कार्य नहीं किया है। ये हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या आपको और बता दें कि जिस तरीके से सरकार ढोल पीटती है कि हम लोग लघु उद्योगों पर काम कर रहे हैं, नीचे के तबके के व्यापारियों को, नीचे के लोगों को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे इटावा जनपद में आज से लगभग हम बता सकते हैं कि 54 से 55 आयुर्वेद की फार्मेसी हुआ करती थी। यहाँ पर कपड़े का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था, मिट्टी के बर्तन बनाने का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। वो आज धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, पूरी मिट्टी में खत्म हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं। इस पर सरकारों ने कोई कार्य नहीं किया है। ये बहुत बड़ी समस्या जनपद इटावा की है, इस पर ध्यान देने का काम करेंगे। एक बहुत बड़ी एक समस्या और चली आ रही है जिससे कि हमारा जनपद पूरी तरीके से पिछड़ता चला जा रहा है। आज व्यापार के क्षेत्र में खुदरा बाजार को बचाने के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हो, इसको बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए हैं। जिन लोगों ने, हम लोगों ने लोगों को नौकरियां देकर परिवारों का पालन पोषण करते हैं, खुदरा बाजार चलाकर अपनी दुकानों पर लोगों को कारोबार देते हैं, उनको सर्विस देते हैं, उनको अपने यहाँ रख के उनके परिवार की रोजी रोटी का साधन करते हैं। आज ऑनलाइन ट्रेडिंग ने इन खुदरा बाजारों को पूरी तरीके से समाप्त करने की कगार पर खड़ा कर दिया है। और हम जैसे छोटे व्यापारी जो कि अपनी रोजी रोटी का साधन खुदरा व्यापार करके करते थे, सरकारों ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। हम चाहते हैं कि मतदान जब हो, हमारे युवा साथी, हमारा व्यापारी इन चीजों पर विशेष ध्यान देने का काम करेगा। बेरोजगारी और यहाँ पर महंगाई का मुद्दा जो उठ रहा है, इस पर ही हम लोग आज की बार व्यापारी जो है मतदान करने का काम करेंगे। इस पर काम होना चाहिए। आधारभूत संरचना से लेकर तमाम चीजों को, विषय को आपने उठाया। साहब, मैं आपसे समझूं और व्यापारिक दृष्टिकोण से हमने इटावा को समझा। इटावा लोकसभा क्षेत्र की जब मैं बात करता हूं तो काफी विस्तारित लोकसभा क्षेत्र है, 3 अलग अलग जिलों की विधानसभाएं इसमें आती हैं। मूल मुद्दे इस इलाके के रोजगार से जुड़े, व्यापार से जुड़े हमने समझ लिए। इसके अलावा और क्या है जो फेहरिस्त में शामिल है? मैं अपना परिचय में बता दूं, मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार महासभा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और शुरू करते हुए हम इसी से पैरवी करते हुए आपको ये बताना चाहते हैं कि जब कोई पैमाना होता है, उस पैमाने को नापने के लिए एक रामचंद्र जी के जमाने से बात आई इस बात की कि सुनार की हथौड़ी खटक रही है कि नहीं खटक रही है। तो वो स्थितियां स्वर्णकारों के साथ आज पैदा हो गई हैं कि उनको कहीं भी काम नहीं है और दिनों दिन महंगाई होती जा रही है। वो सभी चीजों पर एक पैमाना है, सोना एक पैमाना है पूरे वर्ल्ड का, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड का पैमाना है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आज जो लड़ाई है, आज जो स्थितियां हैं, वो स्थितियां हैं सरकार बनाम जनता के मुद्दे। लड़ाई इस बात की नहीं सरकार बनाम अपोज, सरकार बनाम जनता के मुद्दे। जनता के मुद्दे ये होना चाहिए जो जनता की आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिनमें रोजी रोटी और दवा, पढ़ाई ये मुफ्ती होना चाहिए, रोजी रोटी सस्ती होना चाहिए। इस बात पर बात होना चाहिए, इसी पर प्रतिनिधियों को चुनाव करना चाहिए। दूसरी ओर जो सरकार चल रही है, सरकार पे अंकुश बहुत जरूरी है। सत्ता पर लोकतंत्र का, सत्ता तंत्र पर लोकतंत्र की लगाम लगाना बहुत आवश्यक है। जो अंकुश खत्म हो गया है, एक राजशाही व्यवस्था में जो वो जा रही है, राजनीति जा रही है, वो अनैतिक है। हाँ, तो हम चाहते ये हैं कि जनता को भी सहयोग में होना चाहिए। जनता अगर सहयोग में नहीं होगी तो ये सड़कें शून्य हो जाएंगी। संसद में कौन अपनी बात कह पाएगा जब एक राजा होगा, एक व्यवस्था होगी, राजतंत्र की ओर जाता हुआ ये चुनाव। हम चाहते हैं कि जनता को चुनाव बने और जनता इसमें भागीदारी ले और जनता की समस्याओं को सुना जाए, जनता की अधिकारों को जाना जाए। इस बात पे हम चर्चा करना चाहते हैं। बात इस बात की भी है तो हम आवाज भी देना चाहते हैं कि करो धमाका, बढ़ो जवान, और तभी सुनेंगे बहरे कान। एक बात बताइए साहब, जो आपने कहा कि ये सरकार बनाम जनता का चुनाव होना चाहिए, विपक्ष क्या शून्य दिखाई देता है आपको? क्या इसलिए आपने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया कि विपक्ष नहीं है और इसलिए जनता ही अपने हिस्से के मुद्दे उठाए, या आपको उसके पीछे कोई दूसरा कारण दिखता है?
नहीं, उसके पीछे कारण ये है कि तमाम जो प्रचारित साधन हैं वो सरकार की ओर झुकाव रखते हैं, सरकार से या तो उनके प्रभाव में है या दबाव में है। किस व्यवस्था में काम कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम चैनल पे देखते हैं तो एक ही लोगों का चेहरा हमें चैनल पे दिखाई देता है, अन्य लोगों का चेहरा क्यों नहीं दिखाई देता? या तो मीडिया भटक गई है या मीडिया खरीद गई है। और ये बात लाजमी है कि ये कई बार आरोप लगता है कि देखिए साहब जेल भेज दिया, लेकिन उसके बाद एक प्रश्न जो मैंने किया था वो ये था कि जेल भेजने तक आप कह सकते हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई हुई, लेकिन जब कोर्ट भी जमानत नहीं देता तो कोई तो आधार कोर्ट को भी दिख रहा होगा ना। बिल्कुल, कोर्ट पे भी शंका के बादल तब उमड़ आते हैं जब हम देखते हैं एक लंबा सीरियल, लंबी फहरिस्त उन लोगों की बन जाती है जो लोग एक न्याय की कुर्सी पे बैठते हैं और तुरंत न्याय की कुर्सी से हटने के बाद या बीच में छोड़ने के बाद तुरंत राजनीति में आ जाते हैं और राजनीति का लाभ उनको मिलने लग जाता है। आप देख रहे होंगे, जिसमें अभी ईडी का मिश्रा भी उस लाइन में लगा हुआ है कि हमको अब कब मिलेगा, हमने तुम्हारी ओर फैसला कर दिया है, तुम्हारी बातों पे हमने सब लोगों को तमाम तरीके से फंसा दिया है, अब हमको लाभ अब कब देंगे, हम रिटायर हो चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।